नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी की जो लाइफ स्टाइल है, अभी का जो खाना पीने का जो स्टाइल है और वर्किंग स्टाइल है, बहुत ही डिफरेंट है पहले की या जो पहले पूर्व जो अपने बुजुर्ग हैं उनके स्टाइल से। क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल बहुत ही फास्ट हो गया है। नाइट में या रात में बहुत ही तक बहुत लंबे टाइम तक जगने वाला या लेट नाइट सोने वाला वर्किंग स्टाइल आ गया है। ठीक है, खाने पीने में भी बहुत अधिक चेंजेस आ गए हैं। फास्ट फूड बहुत लोग बाग खा रहे हैं, जिससे बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आने लगी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो आपकी बॉडी में डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम ले आता है। आजकल यंग एज में, अर्ली एज में आपको बहुत जल्दी जल्दी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम मिल सकती है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम मिल सकती है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस आपको मिल सकता है, ये बहुत कॉमनली मिलता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस यदि आपकी बॉडी में हो जाता है, चाहे हम पुरुषों की बात करें चाहे महिला, दोनों में आपको मिल सकता है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत कॉमनली वेट गेन भी होता है, मोटापा भी आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं, कई लोग मोटापा या अपना वजन कम करना चाहते हैं और वजन कम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम मिल सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, बहुत ही आपको नॉलेजफुल सिम्टम्स जो मतलब आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे, ताकि आप पहले के पहले समझ पाएँ कि कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। जो भी बताऊंगा वो आपके एजुकेशन पर्पज से होता है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइन है कि जैसे यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब एग्जैक्टली और हम ये जान लें कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है, हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारी बॉडी के पैनक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकल के आता है और उसका काम होता है हर सेल के अंदर जो ब्लड में ग्लूकोज पड़ा हुआ, हमने जो ग्लूकोज खाया है, हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, ब्लड में गया है और ब्लड से एवरी सेल के अंदर जाना होता है। क्योंकि सेल के अंदर एटीपी बननी होती है और एटीपी के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए होता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, इसका नाम होता है इंसुलिन, जो पेनक्रियास की बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, ये आता है और सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हम जब इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्ड बोलेंगे, इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है, भरपूर मात्रा में इंसुलिन है, लेकिन उसका जो काम है कि जो ब्लड के शुगर को कहाँ पहुँचाना, सेल के अंदर पहुँचाने वाला, या हम बोलेंगे ब्लड की शुगर को सेल के अंदर प्रॉपरली एंटर कराने में हेल्प करने वाला, वो काम करना बंद कर देता है। मतलब इंसुलिन काम करना, इंसुलिन बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तब हम बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये आप समझ जाइए कि आपके ब्लड में शुगर पड़ा हुआ है, वो सेल के अंदर जाता रहेगा तो ब्लड में शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहेगा। अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि इंसुलिन ले जा रहा है। देखिए, इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन काम नहीं करेगा तो जो ब्लड का शुगर है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के अंदर नहीं जाएगा तो आपके ब्लड में ही शुगर पड़ा रहेगा और जो आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा देगा और फिर बहुत आगे जाकर लगातार इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहेगा, आगे जाकर फिर डायबिटीज जैसी समस्या पैदा कर देता है। इसलिए आज के ज़माने में बोला जाता है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं यदि उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। कभी इसके लिए आप वीडियो चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपको कौन कौन से लक्षण मिल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपको लगातार भूख लगती, बहुत अधिक भूख लगती है। लगातार आपको खाना खाने का मन करता है या कुछ भी खाने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो शुगर आपकी बॉडी में लगातार जा तो रही है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा रही। सेल के अंदर नहीं जाएगी तो सेल उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। सेल यूज़ नहीं कर पाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी। तो आपको लगेगा, हमारी बॉडी को लगेगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रही है, एटीपी नहीं बन पा रही है, इसलिए वो लगातार हमें भूख खाने का मतलब खाने के लिए हमें अंदर से स्टिमुलेशन मिलेगा, लगातार हमको भूख लगेगी, लगातार आप खाते रहेंगे। तो ग्लूकोज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें भूख लग रही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है।
तो जब भी किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो उसको बहुत अधिक भूख लगेगी और वो हर 15-20 मिनट में खाता रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रिक्वेंटली फटीग। मैंने आपको बताया जो ग्लूकोज ब्लड में है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, और जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और एटीपी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी में एनर्जेटिक कैसे रहेंगे, हमेशा हम सुस्त, फटीग, मतलब डल डल हम पड़े रहेंगे। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लगातार थकान, कमजोरी, फटीगनेस बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेट गेन, आपका वेट गेन होने लगता है और वेट को लॉस करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपका वेट गेन हो जाएगा, और यदि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कर डाले, उसके बाद वजन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। और खासकर यदि आपका पेट में चर्बी जमा हो गई, पेट बाहर निकल गया है और बहुत कोशिश कर ली कि पेट अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो रहा है। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो फैट के स्टोरेज को, फैट के डिपोजिशन को बढ़ाता है, फैट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिससे फैट अधिक मात्रा में डिपॉजिट होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको स्किन में बदलाव मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनके गर्दन के चारों तरफ काली काली एक पट्टी बन गई है, काली काली मोटी सी लेयर बन गई है, गर्दन के आजू बाजू एक मोटी लेयर हो गई है, थिक वाली लेयर बन गई है। ठीक है, इसके अलावा उनके आर्म पिट, जैसे हम बोलते हैं एक्जिला, या हम आर्म पिट की बात करते हैं, आर्म पिट में भी दोनों राइट और लेफ्ट का जो आर्म पिट होते हैं वहाँ पर भी काला काला आपको थिक काला काला पैच मिलता है। इसके अलावा ग्रॉइन मतलब जो जांग वाला एरिया है वहाँ पर भी कई बार आपको या जो आपका लोअर पार्ट है जो आपकी बॉडी का, वहाँ पर भी आपको आपको काले मतलब काले और रंग की आपको वहाँ मिलती है, स्किन हो जाती है। तो गर्दन में आपको मिलती है, आर्मपेट में और ग्रॉइन रीजन में काले रंग की मोटी स्किन आपको मिलती है। स्किन में बदलाव होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे मोटे मोटे लोग जो होते हैं उनमें कॉमनली कई बार ये मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे आपके गर्दन के चारों तरफ बहुत सारे मस्से होने लगते हैं, अचानक से मस्से होने लगते हैं, आर्म पिट में मस्से होने लगते हैं अचानक से, आपको अंडर आर्म में, आर्म पिट या अंडर आर्म में बात यही बोलेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे मस्से दिखने लगते हैं। और ये मस्सों का कारण भी आपको याद रखना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करना है, यदि आप ये चाहते हैं तो मुझे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आगे बात करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट कराया तो यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ के आएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ के आएगा, लेकिन जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, उसका लेवल कम मिलेगा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है, तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ के मिलेगा और एचडीएल आपको कम मिलेगा। आगे बात करते हैं, लगातार जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपकी बॉडी में ब्लड में को आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, मतलब फैट बढ़ता है, कहीं ना कहीं आपका ब्लड गाढ़ा होता है, ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं और ब्लड वेसल्स में बदलाव होता है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमा होने लगता है, जिससे ब्लड वेसल्स के जो अंदर का डायमीटर होता है, अंदर का जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, जिस कारण से ब्लड स्पीड से बहता है और ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो आपका इस बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर आने की संभावना है, हो सकती है। आगे बात करते हैं, फीमेल की बात करें तो फीमेल में यदि बहुत कॉमनली देखा गया है पीसीओडी किसी को होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है, या पीसीओडी में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, मतलब पीसीओडी में क्या होता है, प्रॉपरली जो अंडा है, महिला में हर महीने अंडे बनते हैं, वो अंडे प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, जिस कारण से आपको 3 महीने 4 महीने कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है। साथ में अनवांटेड हेयर आपको मिलते हैं चेहरे पे या बॉडी में कहीं भी मिल सकते हैं, और खासकर चेहरे में आपको मिलते हैं लड़कियों में मिलेगा। तो यदि किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसमें पीसीओडी लाइक सिम्टम मिल सकते हैं या पीसीओडी मिल सकता है, और अनवांटेड हेयर हमको बॉडी में या चेहरे पे मिल सकते हैं किसी वुमेन को या महिला को। आगे हम बात करते हैं
एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, खासकर हम फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में एक्सेसिव ओवर हेयर ग्रोथ मिलेगी उनको, चाहे पैरों की हम बात करेंगे, पैरों में जैसे पुरुषों में पैरों में पूरे थाई और लेग्स में आपको हेयर मिलते हैं, वैसे हेयर आपको मिल सकते हैं फीमेल में ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी अनवांटेड हेयर के अंतर्गत ही आएंगे, या एक्सेसिव ग्रोथ आपको मिलेगी, बार बार क्लीनिंग कराने के बाद भी आपको वहाँ पर हेयर मिल देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें मेंटल फटीग भी मिलता है। मेंटल फटीग होगी क्योंकि शुगर सेल के अंदर ब्रेन को तो लगातार शुगर चाहिए क्योंकि वर्क करना है, तो मेंटल फटीग होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, कुछ भी काम करने की इसकी इच्छा नहीं होगी, सुस्तीपना उसको बनी रहेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे, ऐसे पेशेंट को लगातार शुगर वाली चीज़ या मीठा खाने की क्रेविंग, मीठा खाने की बहुत अधिक क्रेविंग भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को हो रहा है, बहुत अधिक मीठा खाने की क्रेविंग, या स्टार्च वाले या कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने की जो क्रेविंग उनको होती है, तो वो भी आपको समझना चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पैदा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर का, कमर कमर चौड़ी हो रही है, कमर में फैट जमा हो रहा है, आपकी कमर का साइज बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं की बात करूंगा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण कमर चौड़ी होने लगती है, कमर का साइज बढ़ने लगता है, कमर में फैट जमा होता है, खासकर महिलाओं की बात करें, पुरुषों में भी कॉमनली मिलता है। एंड हम लास्ट बात करेंगे, ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो फैट मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो फैट की मेटाबॉलिक प्रोसेस ख़राब हो जाती है, फाइनली लीवर में आपका फैट का डिपोजिशन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर डिजीज़ आपको मिल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेकिन ये बहुत क्रोनिक, बहुत लंबे समय तक इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, बॉडी पे आप ध्यान नहीं देंगे तो उस कारण से फिर आपको लीवर डिजीज़ मिल सकती है। ठीक है ना, तो इतने कॉमन सिम्टम्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको मिलते हैं, जो आपको फाइंड आउट करना होता है, अपनी बॉडी में पता करना होता है। ठीक है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को नेचुरल कैसे ठीक करना है, नेचुरली कैसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इसका वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप नेचुरल लेवल पे अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकें। नमस्कार।